नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दिल्ली के अंदर जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं, वो शराब पीने वालों की समस्याओं से ज्यादा प्रभावित है। उन्हें दूर करने के लिए एक के साथ एक मुफ्त में शराब की बोतलें बांट रहे थे, पौवे बांट रहे थे, अड्डे बांट रहे थे। लेकिन जो सबसे जरूरी चीज है पानी, आज पानी के लिए पूरी दिल्ली के अंदर त्राहिमाम मचा हुआ है। और आम आदमी पार्टी के लोग सिर्फ और सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस और कोर्ट में बड़ी बड़ी बातें करके ही संतुष्ट कर रहे हैं जनता को। यानी कि जनता को ये दिखाने की कोशिश की जा रही है, देखिए हम कितनी बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि केजरीवाल एंड कंपनी किसी तरीके की कोई लड़ाई नहीं लड़ रही है, केवल और केवल इन सारे मामलों को टाल रही है। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने आज अरविंद केजरीवाल की जो सरकार है, तो हालांकि केजरीवाल साहब तो तिहाड़ जेल के अंदर बैठे हैं, वहां पर पानी की आपूर्ति पूरी आती है, वहां पानी की कोई कमी नहीं है, पूरा नहा धो रहे हैं, आराम से बैठ रहे हैं, बहुत मजे में है केजरीवाल साहब। उनके बारे में तो बस उल्टा सीधा हल्ला मचाने के लिए आतिशी और सौरभ भारद्वाज को छोड़ा हुआ है, लेकिन वो बड़े मजे में आराम से चैन की बंसी बजा रहे हैं। बट टेंशन इस बात की है कि आखिर 3 सांसद लेके वो क्या करेंगे। सबसे बड़ी टेंशन ये है कि कल नरेंद्र मोदी ने उन्हें शपथ ग्रहण समारोह में बुलाने लायक भी नहीं समझा। आप समझिए कि वो आदमी कुछ भी कर सकता था ना। इनके लोग पता नहीं किस मिट्टी के बने, कुछ भी कहीं पर कोई हरकत कर दें, इसलिए इनको बुलाने लायक भी नहीं समझा, इनको इनविटेशन भी नहीं भेजा उन्होंने। तो ये कल शपथ ग्रहण से बड़े दूर थे, इनको बुलाया भी नहीं गया। तो लेकिन बड़ी बात यह है कि दिल्ली के अंदर त्राहिमाम बचा है, और त्राहिमाम इस कदर है कि पानी की एक एक बूंद के लिए वही लोग, मैं फिर से बहुत पूरी जिम्मेदारी के साथ आपको कह रहा हूं, वही लोग सबसे ज्यादा परेशान हैं, जिन्होंने मुफ्त की रेवड़ियां खाने के चक्कर में, मुफ्त की रेवड़ियां लूटने के चक्कर में, मुफ्त की रेवड़ियां चूसने के चक्कर में अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी को भर भर के वोट दिए थे। बाढ़ में डूबे वही लोग डूबे, पानी नहीं है तो वही लोग परेशान हैं, दौड़ लगाते हैं टैंकरों के पीछे, टैंकर आ रहे हैं, दौड़ लगा रहे हैं, टैंकर आ ही नहीं रहे, पैसा देके पानी खरीदे। बहुत बुरी स्थिति में इस टाइम दिल्ली पहुंच चुकी है। और दिल्ली सरकार है कि सुप्रीम कोर्ट में अपने पेपर तक पूरे नहीं दे पा रही है। कोर्ट में अपील तो कर रही है, ड्रामेबाजी देखो इनकी, अपील तो करते हैं दिखाने के लिए ताकि अखबारों में पेड न्यूज छपा सके कि हम कोर्ट गए थे। कॉन्फ्रेंस के नाम पर अपने सामने वहां पर बनाए हुए कैमरे के सामने बैठ के कुछ भी बोल दो, उसे भेज दो। ये सिर्फ इतना काम कर रहे हैं, आप समझिए आपके लिए कोई काम नहीं हो रहा है, हम अभी आगे आपको बताते हैं। लेकिन एक बार पहले उन लोगों की हालत देख लीजिए जो टैंकरों पर चढ़कर किस तरीके से पानी लूटने की कोशिश कर रहे हैं। आप सोचिए, पाकिस्तान, चाइना और दूसरे जो हमारे दुश्मन देश हैं, जो हमसे दुश्मनी रखते हैं, उनके अंदर ये तस्वीरें हमारे देश की क्या छवि बना रही होंगी। ये वो देश है जो रॉकेट लेकर आज चांद पे पहुंच चुका है। ये वो देश है आज जो दुनिया के अंदर नंबर 1 की इकोनॉमी बनने जा रहा है। उस देश की ये छवि, दिल्ली की जो हिंदुस्तान की जो कैपिटल है, 140 करोड़ देशवासियों का जो चेहरा है दिल्ली, उसकी स्थिति क्या कर दी अरविंद केजरीवाल ने सिर्फ मुफ्त की रेवड़ियां बांटने का झांसा देकर। एक बार जरा इस वीडियो को देख लीजिए। आपने देखा होगा किस तरीके से लोग परेशान हैं, बहुत दिल दहल जाता है। लेकिन अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी आखिर इस पर कर क्या रही है, हम आपको अब बताते हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी को बड़ी फटकार लगाई है।
और फटकार लगाते हुए उन्होंने कहा है कि आप किस मिट्टी के बने हैं, आप बार बार जो मामला यहां उठाने के लिए आते हैं केवल अखबारों में छपवाने के लिए सारा करते हैं, लेकिन आपने रजिस्ट्री में अभी तक अपने पेपर भी सबमिट नहीं किए हैं, ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। और उन्होंने फटकार लगा दी। दिल्ली में जल संकट के मामले में केजरीवाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगी है। सोमवार को कोर्ट ने दिल्ली सरकार को उसकी याचिका में खामियों को दूर करने पर फटकार लगाई, यानी कि जो याचिका उन्होंने दाखिल कर रहे हैं उनमें इतनी कमियां है कि उस पर सुनवाई नहीं हो सकती। हरियाणा को ज्यादा पानी छोड़ने का निर्देश देने की मांग की गई थी। कोर्ट ने कहा कि फिर ये गलती हुई तो याचिका खारिज हो जाएगी, यानी कि बार बार ये गलती हो रही है और कोर्ट ने इस बार अंतिम चेतावनी दे दी है केजरीवाल एंड कंपनी को, अब कोई गलती हुई तो इसको खारिज कर देंगे। अब हम आपको इसके आगे का कहानी बताते हैं। सोमवार को कोर्ट ने दिल्ली सरकार को उसकी याचिका में खामियों को दूर करने पर फटकार लगाई, जिसमें हरियाणा का निर्देश देने की मांग की गई थी कि हिमाचल प्रदेश द्वारा राष्ट्रीय राजधानी में जल संकट को कम करने के लिए दिए गए अतिरिक्त पानी को जारी कर दे। मतलब सिर्फ और सिर्फ ये यही ड्रामा करते हैं। न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति प्रसन्ना बी वराले की अवकाश पीठ ने, जो छुट्टी वाली पीठ है, अवकाश पीठ ने दिल्ली सरकार के वकील से कहा कि सरकार द्वारा दायर याचिका में खामियों के कारण रजिस्ट्री में हलफनामे स्वीकार नहीं किए जा रहे हैं, यानी कि वो वहीं पे गड़बड़ कर देते ताकि स्वीकार ही ना हो, बस यही अटका रहे मामला, किए जा रहे हैं। अपनी खामियों को दूर क्यों नहीं किया, आपने जो ये खामियां थी इनको दूर क्यों नहीं किया, हम याचिका खारिज कर देंगे। पिछली तारीख पर भी इस ओर ध्यान दिलाया गया था, यानी कि पहले भी बोला, इनको पहले भी डांट पड़ी है, फिर वही गलती कर रहे हैं। किस लिए कर रहे हैं अभी बताते हैं आपको। और आपने खामियों को दूर नहीं किया। अदालती कार्रवाई को हल्के में ना लें, चाहे आपका मामला कितना ही भी महत्वपूर्ण क्यों ना हो, हमें हल्के में ना लें आप। कोर्ट कह रहा है भैया इनको कि भाई हमें हल्के में मत लेना, हम अगर कलम चला देंगे ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। जो ये राजनीति करते घूम रहे ना आप, तो सारा निकल जाएगा आपका यहीं पर। कोर्ट में दिल्ली सरकार के वकील अभिषेक मनु सिंघवी को फटकार लगाते हुए कहा गया कि दाखिल किए गए दस्तावेजों को ठीक कीजिए, तब तक इसे स्वीकार नहीं किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा, आप अदालत में सीधे कई दस्तावेज सौंपते हैं और फिर कहते हैं कि आपके पास पानी की कमी है और आज ही आदेश पारित कर दीजिए। आप सभी तरह की आवश्यकताओं को उठा रहे हैं और फिर आराम से बैठ जाते हैं। देखिए क्या किया जा रहा है। अभिषेक मनु सिंघवी साहब, ये वो अभिषेक मनु सिंघवी साहब हैं जो एक हियरिंग के 10 से 12 लाख रुपए, 13 लाख रुपए लेते हैं। आप सोचो कितना पैसा दे रहे हैं अभिषेक मनु सिंघवी को, इस रास्ते से दिया जा रहा है भैया। सोचिए दिल्ली के खजाने का पैसा अभिषेक मनु सिंघवी के घर में जा रहा है, सिर्फ इसलिए कि इस मामले पर बस हल्ला मचाया जाए और यह दिखाया जाए दिल्ली सरकार कितना लड़ाई लड़ रही है। आप सोचिए अभिषेक मनु सिंघवी जैसा वकील 10 बार एप्लीकेशन याचिका लगाता है सुप्रीम कोर्ट के पास, और सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में जब जाता है वो दस्तावेज, वहां पर वो फाइल रिजेक्ट हो जाती है केवल इसलिए कि आपने वो फाइल ठीक से बना के नहीं दी। क्या अभिषेक मनु सिंघवी गलती कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। यानी कि बार बार ये गलती जानबूझ के, आज अदालत ने कहा कि आप कई बार ये गलती कर रहे हैं और फिर कहते हैं अभी पारित कर दीजिए फैसला, अभी आदेश पारित कर दीजिए, और आप याचिका ठीक नहीं लगा रहे। ये बड़ा गफलत वाला मामला पैदा कर दिया है अभिषेक मनु सिंघवी और दिल्ली सरकार ने। आप ये सोचिए, केवल ये इसलिए किया जा रहा है कि जितना इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में लटकाया जाएगा उतने ही केजरीवाल के पक्ष में हवा बनाई जाएगी कि देखिए हरियाणा, हिमाचल प्रदेश पानी नहीं दे रहा है हमें, और जो दिल्ली के एलजी है वो केवल उनकी भाषा बोल रहे हैं। ये केवल हवा बनाने के लिए, पेड न्यूज छपवाने के लिए ये सारा प्रपंच रचा जा रहा है। लेकिन दिल्ली के अंदर मुफ्त की रेवड़ियां तोड़ने वाले ये लोग जो पानी के लिए टैंकरों के पीछे भाग रहे हैं, टैंकरों पर अपनी जान दांव पर लगाकर चढ़ रहे हैं, टैंकरों के आगे छोटे छोटे बच्चे किस तरीके से आ रहे हैं, ये लोग सफर करते रहे, इसी में
आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल का फायदा है, क्योंकि ये जितना दौड़ेंगे टैंकरों के पीछे, जितना पानी से त्राहिमाम करेंगे, केजरीवाल सरकार का उतना ही फायदा है। ये इसमें फायदा देख रहे हैं। आप सोचिए कि अभिषेक मनु सिंह भी, जिसका पूरा जीवन गुजर गया सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में मामले लड़ते हुए, क्या वो रजिस्ट्री में गलत फाइल भेजेंगे? लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो यही कह रहा है कि आप सीधे सीधे कोई फाइल भेजते ही नहीं है। आपको बार बार कहा गया, आप इसको सीधा नहीं कर रहे, और फिर कहते हैं आप अभी आदेश पारित कर दीजिए। कैसे हो सकता है? हम इसको खारिज कर देंगे याचिका को। अब आप इसके आगे जो पीठ कहती है, इसके बाद मामले की सुनवाई 12 जून तक के लिए स्थगित करते हुए कहा, सब कुछ रिकॉर्ड पर आ जाना चाहिए, हम इसे परसों लेंगे। शीर्ष अदालत ने कहा कि वह मामले की सुनवाई से पहले फाइलें पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि अखबारों में बहुत सी बातें बताई जा रही हैं। अगर हम अपने आवासीय कार्यालयों में फाइलें नहीं पढ़ेंगे तो अखबारों में जो कुछ भी लिखा जाएगा उससे हम प्रभावित होंगे। फिर आप कहते हैं कि अखबारों में गलत छप रहा है। आप पेपर देते नहीं है, अखबारों को गलत बताते हैं, तो हम करें क्या? अदालत क्या करेगी? ये अदालत ने इन पर कटाक्ष किया है। शुरुआत में हरियाणा की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान ने राज्य द्वारा सरकार द्वारा दाखिल जवाब प्रस्तुत किया। शीर्ष अदालत ने दीवान से पूछा कि उन्होंने अब जवाब क्यों दाखिल किया। तो दीवान जी का जवाब भी सुनिए, जो हरियाणा के वकील हैं। उन्होंने कहा कि चूंकि दिल्ली सरकार की याचिका में खामियों को दूर नहीं किया गया, यानी कि बार बार वो वही खामी बार बार भेज रहे हैं, दूर नहीं किया गया, इसलिए रजिस्ट्री द्वारा जवाब को पहले दाखिल करने की अनुमति नहीं दी गई। इसीलिए जो हरियाणा का जवाब था उसको दाखिल करने की रजिस्ट्री द्वारा इजाजत नहीं दी जा रही थी, क्योंकि दिल्ली सरकार अपनी रजिस्ट्री के अंदर अपनी याचिका ही फाइनल नहीं करवा पा रही थी। भाई जजों तक जो बेंच है वहां तक तब जाएगी ना जब रजिस्ट्री क्लियर करेगी। रजिस्ट्री में ही आप फाइल गलत देंगे तो वो उसको बार बार वापस कर देते हैं। इस वजह से जवाब भी लटका हुआ है हरियाणा का। अब इस पर आइए कि शीर्ष अदालत ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाई। दिल्ली सरकार के वकील ने कहा कि खामियों को दूर कर दिया गया है। शीर्ष अदालत ने पहले कहा था कि दिल्ली में पीने के पानी की भारी कमी एक बड़ी समस्या बन गई है और हिमाचल प्रदेश सरकार को शुक्रवार को राष्ट्रीय राजधानी और हरियाणा को 137 क्यूसेक अतिरिक्त पानी छोड़ने का निर्देश दिया ताकि इसका प्रवाह सुगम हो सके। शीर्ष अदालत ने यह भी कहा था कि पानी को लेकर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, ये आदेश दिया था। लेकिन किसी भी तरीके की बात सुप्रीम कोर्ट के अंदर आम आदमी पार्टी नहीं मान रही है और जनता को दिखाने के लिए केवल ये अनाप शनाप उल्टे सीधे काम किए जा रहे हैं, लेकिन सीरियस लेवल पर ग्राउंड पर कोई काम नहीं हो रहा है केजरीवाल सरकार के टाइम पर। लेकिन एक चीज बहुत बढ़िया है कि जो मुफ्त की रेवड़ियों के चक्कर में जिन्होंने अरविंद केजरीवाल को सर माथे पर बिठाया था, सचमुच उन्हें कहीं ना कहीं ये एहसास जरूर हो रहा होगा कि गलत लोगों को आगे लाओगे तो उसका हश्र क्या होगा। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें, और अगर आप हमें आर्थिक रूप से मदद करना चाहते हैं तो आप हमारे QR कोड को स्कैन करके या फिर हमारे सुपर थैंक्स बटन को दबाकर हमें आर्थिक रूप से मदद भी कर सकते हैं। इतना ही नहीं, एक और बहुत ज़रूरी बात है, आपको हमारी खबरें कैसी लगती हैं, हमारा चैनल कैसा लगता है, हम आपको कितना बता पाते हैं, कितना समझा पाते हैं, इसके बारे में आपकी अगर कोई राय है तो आप अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिख के, आपकी राय को कई बार हम अपनी खबरों में शामिल करते हैं आपके नाम के साथ, कई बार अपनी राय आपकी राय से ज़रूर बनाते हैं। इसलिए प्लीज़ 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 अपनी राय जरूर लिखें। जय हिंद, जय भारत।